दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मैं विनर्स के क्लब में हूं, यस और नो? दिस इज अ क्लब ऑफ विनर्स एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया है कि आप यहां पहुंचे हैं। तो उसके लिए जो आज के दिन की शुरुआत है, इस इंटरेक्शन की शुरुआत है, सबसे पहले मैं एक्नॉलेजमेंट से करना चाहूंगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, परफॉर्मेंस में कहा जाता है कि एक तो बॉस से ड्रिवन परफॉर्मेंस होती है, गोल से ड्रिवन परफॉर्मेंस होती है, एक सेल्फ से ड्रिवन परफॉर्मेंस होती है, यस और नो? और यह भी माना जाता है जो सबसे स्ट्रांग और सबसे लास्टिंग परफॉर्मेंस होती है वो सेल्फ से ड्रिवन परफॉर्मेंस होती है। सो जब संघर्ष जितना ज्यादा हो तो जीत का मजा भी उतना ज्यादा होता है, यस और नो? तो इसीलिए उस जीत को एक्नॉलेज करना, ताकि वो हम अगले सीढ़ी के अगले कदम तक जा पाए, वो बहुत जरूरी है। शीशा देखता है, उसको परेशानी हो जाती, तोड़ना चाहता है उस शीशे को। सो जो पर्सन अभी रेडी नहीं है सीखने के लिए, भी कांचे की तरह नर्वस हो जाता है शीशे पे। दे आर नॉट ओपन टू फीडबैक। क्यों? क्योंकि शीशा उनको सच्चाई दिखा रहा है, शीशा उनको उनका वो चेहरा दिखा रहा है जिसको वो देखना नहीं चाहते। द मिरर इज गिविंग देम अ रियलिटी विच दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज। पर जब ये हमारी माइंडसेट बदल जाता है, देन वी गो एंड आस्क पीपल फॉर फीडबैक। ये जब शिफ्ट हो जाती है, हम लोगों से पूछना शुरू करते हैं, भाई बताओ, मुझे फीडबैक दो, मैं कैसे इंप्रूव करूं, राइट? सो दिस इज द शिफ्ट, और ये शिफ्ट आएगी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, कमिंग फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज हाउ। देखिए दोस्तों, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, एंड आई बिलीव व्हेन इट कम्स टू विनिंग, इस केस में विनर कौन है? आप लोग, ऑल ऑफ यू, दिस टीम टुगेदर। परफॉर्मेंस का नंबर 1 ड्राइवर होता है अपने ब्रांड में विश्वास होना। ये लेसन हमें बच्चे बहुत अच्छा सिखाते हैं। मेरी डॉटर जो यहां साथ आई है, अभी 1 साल की हुई है, तो भगवान ने जैसे एक मैसेज रिमाइंडर दिया है मुझे, बार बार जब भी उसकी तरफ देखता हूं हंसती है। मैं कई बार परेशानी में होता हूं, किसी चीज से डील कर रहा हूं, उसकी तरफ देखो, शी स्माइलिंग। कि भगवान का रिमाइंडर है कि जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाइए। डोंट मेक लाइफ सो डिफिकल्ट, लाइफ इज मेंट टू बी इजी, लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड ऑल्सो। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब आप अपने ब्रांड से प्यार करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो मुश्किल नहीं होता है, पनिशमेंट नहीं होती है। पनिशमेंट उस आदमी के लिए है जो अपने दिल से काम नहीं कर रहा, उसके लिए पनिशमेंट है। होटल में जाएंगे, बाहर स्टाफ की तरफ देख लीजिएगा, आपको कुछ चेहरे नजर आएंगे जो खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं, सर हाउ कैन आई हेल्प यू? कुछ चेहरे नजर आएंगे, पीछे बोर्ड लगा होगा इतना बड़ा, कीप स्माइलिंग, फिर भी वेट। तो वो या तो आज का दिन अच्छा नहीं था उनके लिए, मे बी द डे वाज नॉट गुड इनफ फॉर देम, या वो दे डोंट एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट लव व्हाट दे आर डूइंग। ऑलराइट, मेरा सवाल अब सबसे ये है, डू यू एंजॉय व्हाट यू डू? डू यू लव व्हाट यू डू? क्या इस काम में से आपको खुशी मिलती है? नहीं, ये सवाल। क्योंकि अगर इस सवाल का आंसर यस है, तो हमारी जो फाउंडेशन वो बिल्कुल सही। अगर इस सवाल का आंसर यस नहीं है, तो इसके ऊपर जो भी ट्रेनिंग, कुछ भी ट्राई करेंगे, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ सुपर अचीवर्स। दे स्टार्ट लविंग व्हाट दे डू। चंद सिक्कों में बिकता है जमीर यहां। कौन कहता है मेरे देश में महंगाई बहुत है? चंद सिक्कों में बिकता है इंसान का जमीर यहां। कौन कहता है मेरे देश में महंगाई बहुत है? इट्स अबाउट सचिन तेंदुलकर का मैंने रिसेंटली पढ़ा था। एक लिकर कंपनी ने उसे 20 करोड़ रुपए ऑफर किया था। 20 करोड़ रुपीज वॉज ऑफर्ड टू सचिन तेंदुलकर टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर उस शराब की कंपनी के लिए, और सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया क्योंकि जब वो 16 साल का था, उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि जब मैं रोल मॉडल बन जाऊंगा तो मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मुझे शोभा देंगे। ही टर्न, और 20 करोड़ रुपया कैमरे के सामने जाकर एक शराब के ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। पर इन्हीं मोमेंट्स में हमारी इंटेग्रिटी टेस्ट होती है। ये कंपनी है जिसका नाम है गूगल, $1 बिलियन कंपनी।
दुनिया के जो सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स थे इस कंपनी ने प्रोड्यूस किए। $1 बिलियन वैल्यूएशन। क्या है उनके पास $1 बिलियन का? कुछ कंप्यूटर्स में छुपे हुआ आइडिया कि आपको इंटरनेट की इंफॉर्मेशन सारी सही तरीके से जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाती है। पेज रैंकिंग सिस्टम, वन आइडिया। गूगल से पूछा गया आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है आने वाले समय में, गेस करेंगे? फेसबुक। गूगल फाउंडर से पूछा गया हु इज योर फ्यूचर बिगेस्ट कंपेटिटर? ही सेड 2 young engineering graduates sitting in a garage somewhere on this earth coming up with new ideas. They are our biggest competitors. We are living in the age of ideas. But ideas अपने आप में कुछ नहीं कर पाते। Ideas को क्या चाहिए? Execution, right? Implementation. So मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी implementation percentage कितनी है? What is your implementation percentage? And I'm sure every single one of you have great ideas for your life. मुझे ये करना है, डायरी लगानी है, ईमेल प्रायोरिटाइज करनी है। आप सबके पास अपने इतने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं, बुक्स पढ़ी हैं, बहुत कुछ है, आइडियाज की कमी नहीं। कन्वर्शन परसेंटेज को देखना है, कितने परसेंट में अपने आइडियाज, गुड आइडियाज को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहा हूं या नहीं। दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। Whenever you reach out for your goal, हर बार जब आप कोशिश करेंगे कुछ पाने के लिए, तो हर बार जो है जीत हर बार नहीं मिलेगी, हर बार नंबर 1 प्राइज नहीं मिलेगा। लेट अस बी क्लियर अबाउट दिस। यस, पर उससे कुछ और वैल्यूएबल मिलेगा, वो है, थैंक यू वेरी मच, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। सो एक अनुभव लेकर जा रहे हैं। किस चीज का अनुभव? अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अनुभव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So my friends, life is all about taking risks is very, very important. Jumping outside your comfort zones. Taking risks is very important. और जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क पता क्या आप ले सकते हैं? What is the biggest risk in life that you can take? कि आप कोई भी रिस्क ना लें। The biggest risk in life is कि भैया मैं तो कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये है, that I will not take any risks in my life. Nobody can stop the person with the right mental attitude. जिस पर्सन का मेंटल एटीट्यूड सही हो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिस पर्सन का मेंटल एटीट्यूड सही ना हो उसे दुनिया की कोई ताकत हेल्प नहीं कर सकती। And this is all coming from within. अगर हमेशा वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर नए रिजल्ट्स चाहिए तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा, और नया करने में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, बट वहीं से रिजल्ट्स उभर कर सामने आते हैं। तो इन दिलचस्पी की बात इससे मैं हर बार सीखता हूं वो ये है, बच्चे के पास ये काबिलियत है ये कहने की व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। चैलेंज ये है, एज वी ग्रो हम ये एबिलिटी को छोड़ देते हैं, व्हाई नॉट। सो वी कैन ऑल रीगेन दिस एबिलिटी, उससे पीक परफॉर्मेंस बनती है। व्हाई कांट वी डू इट? You have to go to the next level. You must learn to ask this magic question, why not? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ लोग आंसर्स ऐसे मिलते हैं, पहले नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आप करके दिखाएंगे? दिल में सोचिए, मन में सोचिए, जी हाँ करके दिखाएंगे। The time will come. सीढ़ियां हो उन्हीं को मुबारक, सीढ़ियां हो उन्हीं को मुबारक जो छत पर जाने की तमन्ना रखते हैं, और वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं जो आसमानों को छूने की तमन्ना रखते हैं। मेरे लिए कामयाबी की परिभाषा क्या है भाई? क्योंकि अगर मैं सीढ़ी चढ़ता गया और बाद में मुझे ये लगा ये तो सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई थी, देन इट विल बी टू लेट। You must write down, define your version of success. What do I really want from my life? और मेरा मानना यह है, सृष्टि एक वेटर की तरह है। क्या है? वेटर की तरह। जब आप मांगना शुरू करते हैं, आप क्लियर होते हैं क्या चाहिए, मिल जाता है। हल्दीराम्स में या मैकडॉनल्ड्स में या KFC में गए हैं कभी रिसेंटली? यस, हाथ खड़ा कीजिए अगर गए। जहां हल्दीराम्स में स्पेशली काफी ऑप्शन सामने लगी होती हैं मेन्यू पे। कई बार ऐसे हुआ है कि लाइन में आप पहले खड़े थे
और एकदम से आप सोच रहे हैं यार ये खाऊं या वो खाऊं, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो वो मिस हो जाएगा, ये है क्या मंगाऊं। तो एकदम से पीछे से एक आदमी आता है, वो कहता है यार मुझे वो ऑर्डर करना है। हुआ कभी ऐसे आपके साथ? और आप सोच रहे हैं यार हेलो मैं लाइन में पहले खड़ा था, और वो सोच रहा है यार हेलो खड़े तो आप पहले थे, पर मुझे पहले से ये पता है कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू आई रियली वांट। दोस्तों एक कहावत है, द रिवर कट्स अ रॉक not because it's powerful. The river cuts a rock because it is consistent. सब कई बार जब जाते हैं झरनों में, हमने पत्थर पड़े हुए देखते हैं, तो they are round in shape. तो उस बड़े पत्थर पर ये नहीं एक बार पानी गिरा दिया, वो पानी उसको बार बार हिट कर रहा है over a period of time, तो अब वो स्क्वायर पत्थर भी जो है अब वो गोल हो गया है। The river cuts a rock not because it's powerful. Being powerful helps. शक्तिशाली होना वो हेल्पफुल है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज, बट गेम जीती जाएगी कंसिस्टेंसी से। द रिवर कट्स अ रॉक नॉट बिकॉज इट्स पावरफुल बट बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट। द नेम ऑफ द गेम इज कंसिस्टेंसी एंड द आइडियाज विल ऑलवेज बी देयर। इच्छा की बार बार इच्छा का पॉइंट में ड्राइव कर रहा हूं। इंसान में जब इच्छा होती है कुछ करने की, रास्ता खुद ब खुद इंसान निकाल लेता है। व्हेन यू वांट टू गो फॉरवर्ड। रिसोर्सेज कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं उनसे मिलता है। सोल्जर की जिंदगी में कभी भी रिसोर्सेज परफेक्ट नहीं होंगे। किस टाइम पे अटैक करेगा एनिमी, क्या वेपन्स अवेलेबल हैं, क्या मूवमेंट है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, सो रहे थे जाग रहे थे, नहीं, रिसोर्सेज विल नेवर बी परफेक्ट। पर वो जंग जीतनी है उन्हें रिगार्डलेस ऑफ द इम्परफेक्शंस। जो मिसिंग है इक्वेशन में उसकी परवाह ना करते हुए, उसमें जान भी चली जाए चाहे सैनिक की, और बाद में उसकी बीवी को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता है। वो फ्लैट जो उसके लिए बनाया जा रहा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है। पर क्या उस वक्त सैनिक ये कहता है नहीं दुश्मन के पास ये है मेरे पास ये नहीं, मुझे ये दो तो मैं वार करूंगा? तो हम सब सैनिक बन सकते हैं। आपका एक ब्रांड जो है, आपसे मैंने बार बार पूछा कि क्या आप प्राउड हैं टू बी एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड और नॉट, तो आपने हां का जवाब दिया। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ योर ब्रांड बिकॉज द कोर ऑफ माई हार्ट दिस ब्रांड हैज रिटन अ This brand has brought Ayurveda to the world. It has unlocked the secrets of nature, as your website says. And I've seen stores when I go to the Middle East. So me and my wife, we are walking past and I'll say, hey, that looks familiar. ये तो हिमालय का ब्रांड है। काठमांडू में जाते हैं, बहरीन में जाते हैं। Honestly. लाइफ की एक उदाहरण लेते हुए एक शायर ने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय हिंद। एंड मेरी आशा है आप और तरक्की करें, सब और बढ़े। थैंक यू वेरी मच। Thank you from all of us here, because when I decided for this, please sit down. When I decided for this session, I thought, will it be as per my expectation? And today, confidently, I can say it is above my expectation. Thank you very much, Amarjit, for making it happen. It was awesome. Very well done. Thank you very much, and thanks from all of us. Thank you.